आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान का 36वां भाग लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करते हैं। ये क्वेश्चन आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। इसी तरह की अपडेट और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। मतलब कौन था जिसको अपमानित किया गया और उसी का विरोध करने के लिए, खिलाफ करने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया। ये आपके विकल्प हैं और ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी परीक्षा 2012 में पूछा जा चुका है। देखिए होता क्या है कि जब हम खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो ये ब्रिटेन में तुर्की के जो खलीफा थे उनके द्वारा, जब तुर्की के खलीफा को हटाया गया तब इसको शुरू किया गया। कभी कभी इसका ईयर भी पूछा गया है, तो इसका ईयर है 1919। दो आंदोलन है जो कि बहुत पूछे जाते हैं, एक है खिलाफत आंदोलन और दूसरा है कौन, तो दूसरा है असहयोग आंदोलन। क्या आप बता पाएंगे कि असहयोग आंदोलन कब चला? तो असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1922 में। इस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के कारण बंद किया गया था। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर, और वहां पे एक ही थाने में लगभग 22 पुलिस कर्मियों को प्रदर्शनकारियों के द्वारा जला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 एलडीसी परीक्षा 2012 में पूछा गया था। बताइए। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। आगे बढ़ने से पहले आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। इसकी स्थापना की गई थी आगा खान के द्वारा। ये इसका स्थापना बांग्लादेश मतलब कि ढाका में किया गया था। और कब किया गया? 1907 में। 1907 में आगा खान के द्वारा ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि आगे चल के केवल मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसने की? ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी में पूछा गया है। बताइए। यहाँ पे आपके 4 विकल्प हैं। सही उत्तर है महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जाता है। पहला कि जो कांग्रेस का सेशन होता था, क्या कभी गांधी जी उसके अध्यक्ष बने? तो हाँ, बने थे केवल एक बार। कभी कभी पूछा गया कि कितने बार, तो केवल एक बार, तो बेलगांव के अधिवेशन में। कब? 1924 में। तो कभी कभी ईयर पूछा जाता है, कभी नाम पूछा जाता है, नंबर पूछा जाता है मतलब कितने बार, या फिर जगह पूछा जाता है, और ये था बेलगांव। मतलब गांधी जी केवल एक बार अध्यक्ष बनाए गए थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए यहाँ पे 2 विकल्प ज्यादा नजदीक है, बाकी तो थोड़ा दूर है। तो आप बताइए। 1870 में तो नहीं हुआ, 1942 में भी नहीं हुआ, क्योंकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके सामने केवल 2 विकल्प बचते हैं, यानी कि 50-50। अब बताइए कि इनमें से कौन कौन सही है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत क्यों हुई थी ये भी आपको जानना चाहिए। तो आपने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड से अगर आप थोड़ा सा पहले जाएं तो आपको रॉलेट एक्ट का नाम जानना होगा। रॉलेट एक्ट, इसे गांधी जी ने काला कानून कहा। काला कानून इसलिए क्योंकि इसका एक और नाम था, न दलील, न अपील, न वकील। इसमें होता क्या था कि किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे 3 महीने तक पुलिस जेल में रख सकती है बिना कोर्ट के सामने पेश किए हुए। आज के समय में आप देखते हैं कि जब भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो अगले दिन मतलब कि 24 घंटे के अंदर, और इसी 24 घंटे में जो उसमें यात्रा वाली बात है उसका भी टाइम जुड़ा होता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन जो काला कानून आया, रॉलेट एक्ट आया, तो इसमें 3 महीने का प्रावधान था कि पुलिस आपको 3 महीने थाने में रख सकती है। जाहिर सी बात है, थाने में रखेगी तो आपको पीटा जाएगा, मारा जाएगा। तो इसके खिलाफ कुछ लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। तो उन लोगों को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, और वहां पे जनरल
डायर ने निहत्थे लोगों को घेर करके उन पे गोलियां चलवा दी और वहां पे लगभग 1000 लोग मारे गए। कहा जाता है कि अंग्रेज जब इसकी जांच करवाए तो 369 लोगों के मरने की पुष्टि किए थे। हालांकि इस जनरल डायर को तुरंत इंग्लैंड बुला लिया गया और बाद में 1941 में उधम सिंह ने इनको इंग्लैंड में जाकर के गोली मार दिया। उधम सिंह, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसी बीच ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसी के करीब करीब ये असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, यानी कि सही उत्तर होगा 1920। खत्म कब किया गया? 1922। खत्म क्यों किया गया? तो वही चौरी चौरा वाला कांड हुआ और गांधी जी ने कहा कि नहीं, इस आंदोलन को हम खत्म करने की घोषणा करते हैं। अगला है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? बताइए। ये क्वेश्चन एमटीएस का है 2013 में। अच्छा क्वेश्चन है ये कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर, उसके कहने का ये मतलब था कि वो थोड़ा पूरा कपड़े नहीं पहनते थे, तो उनको उसने अर्धनग्न फकीर कह दिया। और ये कहा गया है किसके द्वारा? विस्टन चर्चिल के द्वारा। विस्टन चर्चिल के द्वारा जब ये इंग्लैंड में गए थे, जो दूसरा सेशन हो रहा था गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए, तब विस्टन चर्चिल ने कहा था कि ये तो एक अर्धनग्न फकीर है। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? दांडी मार्च का नाम आपने सुना होगा, तो आखिर ये क्यों चलाया गया? ये देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, 1 2 3 4 5 5 बार केवल एसएससी के परीक्षा में। इसके अलावा रेलवे या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम में कितने बार पूछा गया है उसका कोई डाटा नहीं है। सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या बता पाएंगे कब? तो 1930 में। क्या हुआ था इसमें कि जो अंग्रेज थे ये नमक पे टैक्स लगा दिए थे। अब वहां के जो लोकल लोग थे करते ये थे कि गड्ढे खोद देते थे, समुद्र का पानी इसमें आता था और जब पानी हट जाता था तो यहाँ पे थोड़ा नमक, मिट्टी से सना हुआ नमक मिलता था और ये लोग उसे यूज करते थे। अब अंग्रेज इस पे भी टैक्स लगा दिए और गांधी जी ने इसी का खिलाफत करने के लिए दांडी मार्च निकाला। दांडी मार्च में उन्होंने नमक कानून तोड़ा और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत हुआ। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एमटीएस में पूछा गया है। वल्लभ भाई पटेल को देखिए होता क्या है ना कि जब 1930 का जो सन था, इसी में एक सत्याग्रह हो रहा था बारदोली में। बारदोली में और इसी सत्याग्रह का जो मतलब हेड, अध्यक्ष हुए, जो मतलब इसके नेता बने, ये थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे जो महिलाओं का सत्याग्रह था बारदोली वाला, इसमें एक नेता के तौर पे उभरे और आगे आगे खड़ा रहे। इसको देखकर गांधी जी ने उन्हें कहा कि ये तो सरदार है, मतलब आगे आगे थे तो इनको सरदार कहा। कई बार ये क्वेश्चन का उत्तर आपको ये मिलेगा कि बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा। वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले गृह मंत्री भी थे और इनकी स्टैचू भी बनी है गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो क्या आप बता पाएंगे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? यह आपके लिए क्वेश्चन है और कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। यह आपके विकल्प हैं। देखिए यहाँ पे हम रुक रहे हैं कुछ समय तक और उसी में आप अपना उत्तर बता दिया करिए। ये रुकने का मेन कारण वही है ताकि आपका प्रैक्टिस होगा। तो ये इसके लिए सही उत्तर होगा नमक पे अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ विरोध करने को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। इसमें होता क्या है कि गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपनी यात्रा शुरू किए। 24 दिन में यात्रा किए पैदल। 6 अप्रैल 1930 को इनकी यात्रा पूरी हुई और इन्होंने नमक कानून तोड़ा। तो कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब शुरू किया गया, कितने दिन का था, कब खत्म हुआ, उसका नाम क्या है? तो दांडी यात्रा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, 1930 में शुरू हुआ। सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछा गया था। देखिए 2 बार, एमटीएस और सीजीएल टायर 1 री एग्जाम 2015। बताइए किसे अपना गुरु मानते थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले।
गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में अगर आपको कुछ बताएं तो इनका डेट ऑफ बर्थ जान लीजिए, 1866 और 1915। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे, केवल राजनीतिक गुरु। हुआ ये था कि जब गांधी जी 1915 में भारत आए तो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। उन्होंने कहा कि आप देश का भ्रमण करिए 2 साल, देश की व्यवस्था आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। ये एमटीएस का क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कौन आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी उसके नेता नहीं थे। सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन। देखिए स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन ने, नाम याद रखिए पूछा जाता है, लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। और इस स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व था ये गांधी जी ने नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब स्वदेशी आंदोलन 1905-6 में हुआ और इस समय गांधी जी की एंट्री अगर आप देखेंगे तो 1915 में होती है, जब ये 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। ये क्वेश्चन एमटीएस का था। निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? यहाँ पे मतलब एक मेल दिया गया है, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो इसी तरह अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है, क्योंकि 3 तो गलत हैं। देखिए अगर आप असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये गांधी जी इसमें थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, इसका मतलब कि ये गलत है। स्वदेशी आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर का चर्चा आप 1913 के गीतांजलि में सुनेंगे जब इनको नोबेल दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, और यही सही है क्योंकि स्वराज पार्टी की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। तो इसके लिए आपका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। लॉर्ड इरविन और गांधी, मतलब गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ये क्वेश्चन एमटीएस 2013 में पूछा गया है। देखिए जब वहां पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पहले वाले में भाग नहीं लिया, लेकिन दूसरे वाले में कांग्रेस को बुलाया गया। जब कांग्रेस को बुलाया गया तो गांधी जी वहां पे गए और वहां पे लॉर्ड इरविन था, उसी से गांधी जी का समझौता हुआ। ये था 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के बने घड़े में जो जल होता है ये ठंडा रहता है क्यों? जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसमें जल ठंडा क्यों रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि जो घड़े के छिद्र होते हैं उनसे जल बाहर आकर के वाष्पित होता है, और यही कारण है कि जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसमें जल ठंडा होता है। कुछ क्वेश्चन हमने फिजिक्स से भी ले लिया है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है, क्यों? ये आपका ऑप्शन है, बताइए। क्योंकि हमें ठंडी हवा प्रदान करता है? नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो अचानक से ठंडी हवा आना आसान बात नहीं है। ये करता क्या है कि जो हमारे चारों तरफ हवा की गति होती है उसको ला करके शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देता है। ऑटोमेटिक हमारे शरीर का जो पसीना होता है ये खत्म हो जाता है और हमें आराम महसूस होता है। अगला है कि हमें अधिकतम पसीना कब आता है? जब वायु का क्या अधिक हो, क्या कम हो? तापमान अधिक हो, आर्द्रता कम हो, या फिर आर्द्रता अधिक हो, तापमान कम हो? बताइए। देखिए पसीना आने के लिए, जैसे कि हमने अपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि पसीना से आपको दिक्कत होती है। पसीना कब आएगा? जब टेम्परेचर अधिक रहेगा, यानी कि जब तापमान अधिक है। और इसके अलावा वो तापमान कैसा है? मतलब तापमान तो अधिक है और वो आर्द्र है, शुष्क नहीं, आर्द्र है, तब हमें पसीना ज्यादा आएगा। तालाब के ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है, क्यों? जैसे जो पूरा तालाब होता है उसकी जो ऊपरी सतह का जल होता है ये गर्मी के दिनों में भी ठंडा रहता है, आखिर क्यों? ये पूछा गया है। कारण यह है कि जो सतह का जल है ये वाष्पित होता रहता है और परिणाम स्वरूप ये ठंडा मिलता है। जब ये वाष्पित होता रहता है, जो गर्म हो जाएगा वो वाष्पित हो जाता है,
जो बचता है वो उतना गर्म नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप पर क्या करती है? वायुमंडल में जो जल वाष्प बनती है, जो जल का ग्रहण किया जाता है, तो जब जब वायु का ताप बढ़ेगा जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मतलब कौन है जिससे कि आर्द्रता मापा जाता हो? आर्द्रता मापने के लिए हम आपेक्षिक आर्द्रता का यूज करते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता। जल का क्वथनांक कितना होता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। जल के क्वथनांक पे क्या सही है? क्या हमेशा ये 100 डिग्री होता है? नहीं। पहाड़ों पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे कम ही टेम्परेचर पे गर्म हो जाता है, यानी कि जाहिर सी बात है कि 100 डिग्री नहीं होता है। ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। बिल्कुल, जहाँ पे दाब अधिक होगा जल्दी ये गर्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है? देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ऊर्जा वहाँ से इधर से घूम करके आती है, मतलब पहले वो प्राथमिक सोर्स से आएगी, लेकिन जो सूर्य है यहाँ से हमें ऊर्जा सीधे मिलती है। प्रकाश की तरंग ध्वनि की तरंगों से इस प्रकार भिन्न है कि, कैसे भिन्न है? देखिए, जो लाइट वेव होते हैं ना, ये विद्युत चुंबकीय होते हैं, लेकिन जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये विद्युत चुंबकीय नहीं होती हैं। यही एक डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। प्रकाश की तरंगे विद्युत चुंबकीय हैं किंतु ध्वनि तरंगे नहीं। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ सबसे लंबी होती है? किसकी? ये होती है इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड की इसका आप देखेंगे तो ये होता है 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से लेकर के 10⁻³ m तक, ये सबसे लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया था? फिर से वही क्वेश्चन है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था 2017 में। सही उत्तर है 1919, क्योंकि 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था और तभी इसके विरोध मतलब विद्रोह में यह सत्याग्रह लाया गया, असहयोग आंदोलन। आमतौर पे किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। लौह पुरुष 2015 में पूछा गया था। लौह पुरुष कहते हैं किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम क्या कहते हैं? लौह पुरुष। अगला क्वेश्चन है कि 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी का प्रस्ताव समर्थन करने के लिए एक शिक्षा सम्मेलन को आयोजित किया गया था। आपको बताना है कि यह शिक्षा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था। देखिए, गांधी जी ने एक हरिजन शब्द दिया था और जो ये शिक्षा वाली बात है सेम उसी के टाइम की लगभग है, यानी कि ये हुआ था लगभग 1937 में। तो इसी के लिए वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन बुलाया गया जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी बोला जाता है, यानी कि इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा सही होगा। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? ये था तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना के लिए जो आंदोलन होता था इसी में ये हुआ था। आधुनिक भारतीय इतिहास का ये सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2001 टायर 1 में पूछा, 2014 टायर 1 में पूछा गया है। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं? सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं? ये थे बहिष्कार, सविनय अवज्ञा तथा विद्रोह। बहिष्कार, सविनय अवज्ञा तथा विद्रोह। ये क्वेश्चन 10+2 2013 में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? मतलब गांधी जी को
सत्य और अहिंसा का पुजारी कहा जाता था, तो किसके माध्यम से चाहते थे कि सच्चाई बाहर आए? ये क्वेश्चन एमटीएस 2012 में पूछा गया है। सही उत्तर है अहिंसा, क्योंकि सत्य और अहिंसा इनकी दो ही फैक्ट था इनका, यानी कि अहिंसा के माध्यम से कहीं पर भी कोई हिंसा ना हो। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी? देखिए, एक ही क्वेश्चन कितने बार कितने तरीके से पूछा जाता है, और आप एक ही बार अगर सबको समझ लेंगे तो कहीं पर भी कैसे भी पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दांडी यात्रा की बात करें तो ये किया गया था 1930 में, 12 मार्च 1930 को शुरू किए। इसके अलावा 4 अप्रैल 1930 को कंप्लीट किए। 24 दिन की यात्रा थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? बताइए। ये क्वेश्चन 2014 में एमटीएस में पूछा गया है। 2 सेकंड लीजिए और बता दीजिए। ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने कहा था कि बिना हिंसा का कोई अगर आंदोलन कर रहे हैं आप, तो आप उसे सत्याग्रह कह सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक था? ये 4 ऑप्शन, और 2014 सीजीएल टायर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। आजाद हिंद फौज यानी कि जिसको भारतीय थल सेना भी कहा जाता था, अभी ये क्वेश्चन आगे आया था और सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में इसकी स्थापना की थी। 1942 की अगर आप बात देखेंगे तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसी के बीच का टाइम है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक चला। इसी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इसकी स्थापना की गई थी। भारत में किसके शासनकाल के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ? मतलब कौन यहाँ पे था तभी खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो खिलाफत आंदोलन का अगर आप टाइम जानेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, 1919। तो इस समय अगर कोई यहाँ पे जो था उसके बारे में जाने तो ये था चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड का जो टाइम पीरियड है इंडिया में, ये था 1916 से लेकर के 1921 तक। इसके बीच में जो भी घटनाएं हुई ना, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही टाइम पीरियड पे हुई, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, इसके अलावा लखनऊ संधि 1916 में हुआ, ठीक है। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ। चेम्सफोर्ड सुधार आया था जो कि 1919 में ही आया था। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 से अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बड़े पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का नारा कौन दिया था? कुल मिला के ये बताइए कि करो और मरो का नारा किसका है? सीजीएल टायर 1 2014 का यह क्वेश्चन है। देखिए, गांधी जी को वैसे कहा जाता है कि अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव में इन्होंने कहा कि करो या फिर मरो, यानी कि ये है महात्मा गांधी। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? ये आपके विकल्प है। CHSL 10+2 LDC परीक्षा 2014 में पूछा गया था, बताइए। देखिए, अगर आप आनंद मठ की बात करेंगे तो ये 18वीं सदी का एक बड़ा उपन्यास है, आप उपन्यास कह सकते हैं, और इसमें जो सन्यासी विद्रोह था उसी के बारे में चर्चा की गई है, सन्यासी विद्रोह का, ठीक है। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया? ये बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए। ये चुना गया था इनको 1929 में, और लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1929 से। इसी सेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो पूछा जाता है कि कब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, किस सेशन में? लाहौर सेशन में। कब? 1929 में। कौन अध्यक्ष था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में कौन शामिल नहीं था? मतलब कि वहां पे जब असहयोग आंदोलन चलाया गया तो उसमें क्या शामिल नहीं था, क्या उम्मीद की गई थी? तो ये किया गया था आम दंगे। ये वाला ऑप्शन सही होगा।
ये एसएससी जेई में पूछा गया है, लेकिन देखिए असहयोग आंदोलन दंगे के कारण ही फिर से रोका गया। अगला है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, यह है आपके विकल्प। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, बताइए कमेंट करके क्रिप्स मिशन कब भारत आया। यह आया था 1942 में। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसी समय सर स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन लेकर के भारत आए थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए तो गांधी जी ने कहा कि ये इससे संतुष्ट नहीं है, और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इन्होंने हराया था पट्टाभी सीतारमैया को। गांधी जी के चलते इन्होंने अपना फिर से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग घटना कहाँ पे हुई थी। कितना आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन CGL टायर 1 2015 में पूछा गया था। ये हुआ था अमृतसर में। डेट याद रखिए 13 अप्रैल 1919, पंजाब के अमृतसर में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। ये एक जोड़ा है, आपको बताना है कि कौन गलत है। यंग, देखिए कामरेड मोहम्मद अली, ये सही है। भारतीय समाजशास्त्री लाला हरदयाल, ये बिल्कुल सही है। यंग इंडिया लाला हरदयाल, तो ये सही नहीं है, क्योंकि यंग इंडिया ये महात्मा गांधी का है। ये होता अगर तो सही होता। लाला लाजपत राय, ये गलत है। सर्वहित एनी बेसेंट, ये सही है। क्वेश्चन में कहा गया था कि कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा गलत है। CGL टायर 1 2015 का ये क्वेश्चन है। देखिए इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे, उसके लिए ऐप पे जाना होगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काल क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए, मतलब इनमें से कौन पहले आया उसी के अनुसार व्यवस्थित करना है। ये CGL टायर 1 का क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन आया 1946 में। अगर आपको हम इस तरह बताएं, 1946, इसके बाद जो क्रिप्स मिशन है 1942, मॉन्टेगू चम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 और मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। ये सब का ईयर है, अब आप खुद बैठा लेंगे। पहले आएगा 4, ठीक है, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। इसलिए जरूरी है कि आपको इन जो चारों हैं उनका क्रम पता हो। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था, बताइए। नमक सत्याग्रह उन्होंने किया, 24 दिन की यात्रा की थी, जिसको डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। इसमें भाग लिया था सरोजनी नायडू ने, बिल्कुल लिया था। राजकुमारी अमृता कौर ने, हाँ ये भी ली थी, और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, इन्होंने भी लिया था, यानी कि सभी विकल्प सही है। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। सर्वोदय मतलब होता है सार्वभौमिक उत्थान, सभी लोगों का, सभी तरीके से, सभी की प्रगति। ये महात्मा गांधी की अवधारणा थी। महात्मा गांधी ने कहा था। ये 10+2 एलडीसी परीक्षा 2015 में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए नाम है और उनके उपनाम है, मिलान करना है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। ये आपके ऑप्शंस है। देखिए इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये होगा सीमांत गांधी की। अगर बात करें तो सीमांत गांधी किसको कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी कि ए का पांचवा अगर आप देखेंगे तो केवल 2 है, एक ये है और एक ये है। आगे बढ़ते हैं, बी का देखते हैं। बी का है कि भारत का सबसे मतलब वृद्ध आदमी, तो ये है दादा भाई नौरोजी, यानी कि बी का तीसरा। दोनों में बी का तीसरा है। इसके बाद महामना किसको कहते हैं, तो मदन मोहन मालवीय को, यानी कि सी का पहला। और ऐसा केवल और केवल इसी ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें सी का दूसरा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी। महामना मदन मोहन मालवीय कहते हैं इनको। ये पदवी दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। CGL टायर 1 2013 का क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। CGL टायर 1 का क्वेश्चन है, 13 में पूछा गया था। लॉर्ड लिनलिथिगो। पहले तो ये जानिए कि कब हुआ, तो ये हुआ था 9 अगस्त
1942 को, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो के उस समय वायसराय था। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? देखिए, स्वराज पार्टी जब बनाई गई तो दो लोग थे, एक थे चित्तरंजन दास और एक थे मोतीलाल नेहरू। इन दोनों लोग ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी बनाई। 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? इसके लिए सही उत्तर होगा ध्वजा सत्याग्रह। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2015 में पूछा गया था। 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता ये संघ है, संघ की स्थापना किसने की थी? बताइए। ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो यानी कि शासन करो की नीति कब अपनाई? देखिए, जब यहाँ पे 1857 की क्रांति हुई, अंग्रेजों को लग गया कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ से कभी भी भागना पड़ सकता है, तब इन लोगों ने 1858 में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक करें और इस ऐप पे जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।